बेटा चेक करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार चेक कर लो। यस, एक बार चेक कर लो आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा लेक्चर है आज बेटा? आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? रूट पढ़ा था। आप एक बार चेक कर लो, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैं आगे का आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करें? जल्दी चेक करो बेटा, स्टार्ट करें। ठीक है, यस। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं आगे? मैं आपको दो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर समझो कैसे चलेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मेरे पास, वो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस फैमिली वाले पार्ट से आते हैं। रूट स्टेम लीव से कोई डेफिनेशन, कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में रूट पढ़ा था। मैं 2 मिनट रूट को रिवाइज करूंगा और उसका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा कि क्या क्या मैंने जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट वो। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेम और लीफ पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से देखें, रूट स्टेम लीफ में हमने लेक्चर 1 में इसको करा दिया और लेक्चर 2 में हम स्टेम और लीफ लेंगे और साथ के साथ आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। किसके? कुछ एग्जांपल किसके दे देंगे बेटा? फ्लावर वाले पार्ट के। फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के कुछ एग्जांपल है फैमिलीज के, वो आपको याद करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही? वो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको वो याद करने हैं, ठीक है? आज याद करने हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो समझ में आ जाए आपको। तो आपको ये समझे, आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो रूट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। रूट का सबसे पहले मैंने आपको बेसिक फीचर पढ़ाया था। तो मैंने बोला था सीड का जो एक पार्ट होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से मेरे पास रूट डेवलप करती है। रूट जो है वो जमीन की तरफ जाती है, ऐसे नीचे की तरफ जाती है। और जो रूट होती है ना बेटा, हमारे पास जो रूट होती है वो बेसिकली क्या होती है, डिसेंडिंग पार्ट होती है। उसमें नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट नहीं होते। ना नोड होता है ना इंटरनोड होता है, ठीक है? वो पानी की तरफ जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक। और ग्रेविटी की तरफ जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। ये याद आ रहा है? फिर मैंने आपको कहा था कि जमीन के नीचे जो भी पार्ट होता है, रूट और रूट की ब्रांचेस, उनको हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपको दो तरीके का पढ़ाया था। सबसे पहले आपको पढ़ाया था टैप रूट सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ाया था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। दो तरीके का हमने रूट सिस्टम की बात करी थी। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, जो रेडिकल है वही बड़ा होके एक टैप रूट बनाता है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती है। याद आ रहा है? फिर उसकी क्या बनती है? हमारे पास ब्रांचेस फॉर्म होती है। वो हमारे पास क्या है? टैप रूट सिस्टम है। इतनी चीज क्लियर है? फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? फिर हमने पढ़ा था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या पढ़ा था हमने? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यस यस यस, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पढ़ा था। याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बोला था एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो अदर देन रेडिकल डेवलप करती है। उसका एक उदाहरण हमारे पास फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट क्या होती है? जिसमें प्राइमरी रूट नहीं पता चलती और जो बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारी रूट निकल के आती है, उसे फाइब्रस कहते हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस क्यों है बताता हूं, क्योंकि वो बेस ऑफ स्टेम से आ रही है। उसके अलावा रूट ब्रांच से आती है, जैसे कि प्रॉप रूट बरगद में मिलती है, पीपल में मिलती है। स्टिल्ट रूट नोड से आती है, किसमें दिखती है? मेज में, शुगर केन में। याद आ रहा है? तो रूट अगर नोड से आए, ब्रांच से आए, बेस ऑफ स्टेम से आए, लीफ से आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने रूट के फंक्शन बताए थे, याद करो। सबसे पहले रूट देती है सपोर्ट, मतलब प्लांट को मिट्टी में लगा के रखती है। उसको हम कहते हैं एंकरेज। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एंकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम एंकरेज बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा हमने बोला था बेटा, दूसरा हमने बोला था कि दूसरा काम जो रूट करती है वो क्या है, आप समझो। दूसरा काम जो रूट करती है हमारे पास, वो क्या काम करती है, मैं बता देता हूं। दूसरा काम जो रूट करती है एंकरेज के अलावा, वो करती है कि वो कुछ हार्मोन बनाती है, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तीसरा, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है और उसका ट्रांसपोर्ट करती है। ये फंक्शन है। क्या रूट फोटोसिंथेसिस करती है? नहीं। यस, कोई नहीं करती। हाँ, कई बार क्या होता है, रूट हवा में आ जाती है, उसमें छेद आ जाते हैं, उन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, रेस्पिरेशन में मदद कर सकती है, वो एडिशनल फंक्शन है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको एक प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। मैंने कहा था प्राइमरी रूट ऐसे सीधे जमीन में जाती है तो यहां डिवाइडिंग सेल होते हैं, उसको कवर करने के लिए रूट कैप होती है। याद करो, रूट कैप होती है।
रूट कैप की शेप क्या होती है याद करो, रूट कैप की शेप क्या होती है याद करो जल्दी से बेटा, रूट कैप की शेप होती है थिम्बल शेप। कैसी शेप है? थिम्बल। थिम्बल क्या होता है याद करो, थिम्बल क्या होता है? थिम्बल होता है इस तरीके का, ऐसा ऐसा इस तरीके का, है ना, थिम्बल शेप होती है। और वो किसको प्रोटेक्ट करती है? एनसीईआरटी कहती है टेंडर। टेंडर मतलब सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है बेटा? कौन प्रोटेक्ट करती है? रूट कैप प्रोटेक्ट करती है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बता दो, क्या यहां तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत है? सोच लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे बोलने जा रहा हूं, वो सुनना ध्यान से। अब क्या है बेटा, हमने फिर पढ़ा था कि इसके जस्ट पास में प्रॉक्सिमल में होता है मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्मेटिक रीजन के सारे सेल डिवाइड करते हैं, उन डिवाइडिंग सेल के बीच में काफी सारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, याद आ रहा है? और उनकी साइज स्मॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, यह सेल वॉल प्राइमरी होती है, ये फीचर है। उसके जस्ट पास में हमारे पास होती है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन वो सेल्स होते हैं जिनकी लेंथ बढ़ रही होती है, यस, यही जोन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। फिर सबसे बड़ी जोन रूट में होती है जोन ऑफ मैचुरेशन, वहां पर हमें रूट हेयर भी मिलते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन बेटा वो सेल्स होते हैं जहां पर सेल्स परमानेंट हो गए हैं। तो जाइलम फ्लोएम अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सी जोन में मिलेगा? मैचुरेशन वाली जोन में मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हमने कहां पढ़ी थी? रूट में पढ़ी थी। अब हम यहां से आगे की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो एनसीईआरटी भी देख लो, अगर आपको याद हो, मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं। मैंने क्या पढ़ाया? देखो मैंने ये पढ़ाया है कि डाइकॉट प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से प्राइमरी रूट बनती है, ठीक है, जो इनसाइड सॉइल ग्रो करती है। उसके बाद लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर का मतलब जैसे ये प्राइमरी बन गई, फिर ये इससे लेटरल रूट है, इसको सेकेंडरी कह रहे हैं। सेवरल ऑर्डर का मतलब पहले ये बनेगी फिर दूसरे नंबर पर ये, भाई सबसे पहले तो ये बनी प्राइमरी, उससे ये बनी, फिर उससे ये बनती है, यस। it bear lateral roots of referred to as secondary root and tertiary roots. The primary root and in branches constitute क्या बनाएगा? टैप रूट सिस्टम बनाएगा। तो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस क्या बनाएगा? टैप रूट सिस्टम बनाएगा। मोनोकोट प्लांट में द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, है ना। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस होती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, बहुत सारी रूट उसको रिप्लेस कर देती है बेस ऑफ स्टेम से, है ना। देखो क्या कह रहा है, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, यस। इसके अलावा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट है, याद कर लो। एडवेंटिशियस रूट क्या है बेटा? जो अदर देन रेडिकल आती है। क्या लिखा है देखो? अदर देन रेडिकल आती है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? मॉन्स्टेरा देख लो, मॉन्स्टेरा, बेनियन, है ना, ग्रास, इनमें अदर देन रेडिकल रूट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इसके रोल। देखो एक तो मिनरल लिखा हुआ है ना, एंकरेज दे रखा है यहां पर, और ये खाना भी स्टोर कर सकता है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन बना सकता है। आगे आ जाओ। अब देखो एनसीईआरटी में हमने जो इसका वो पढ़ा था, सबसे पहले रूट को कवर करता है थिम्बल जैसा, क्या? रूट कैप, यस। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? टेंडर मतलब सॉफ्ट टिप को प्रोटेक्ट करता है। उसके जस्ट ऊपर हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये क्या होते हैं? थिन वॉल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है इनका। उसके जस्ट प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब है उसके जस्ट पास, मेरे पास एनलार्जमेंट और रैपिड इलोंगेशन होती है, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है, देख लो लिख रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट के लिए। उसके बाद आते हैं बेटा ग्रेजुअली डिफरेंशिएट और मैच्योर होते हैं। हेंस हेंस प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है? जैसे ये रूट कैप है तो ये मेरिस्मेटिक है, इसके प्रॉक्सिमल आएगा इलोंगेशन, इसके प्रॉक्सिमल आएगा मैच्योरेशन। यहां पर क्या होगा बेटा? एपिडर्मल सेल्स में क्या प्रेजेंट है? हमारे पास डेलिकेट पतले धागे जैसे रूट हेयर है, यस। अब ये बेटा लास्ट क्लास का आपको मैंने पूरा रिवाइज कर दिया है। अब हम यहां से स्टेम पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन था, प्राइमरी रूट डेवलप ड्यू टू डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट। अब यहां मोनोकोट लिखा इस वजह से गलत है, डाइकोट चाहिए था। सेकेंडरी रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट, सोचो सेकेंडरी रूट क्या प्राइमरी रूट से डेवलप करती है? सोचो, खुद से सोचो, खुद से सोचो। सेकेंडरी रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट, सही है, ठीक है। नॉट फीचर ऑफ रूट, स्पोरोफाइट का पार्ट है, 2n होता है, सही है। नॉन ग्रीन होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, नोड इंटरनोड नहीं होते। रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं बेटा, नोड और इंटरनोड नहीं होते। आगे आ जाओ।
टैप रूट सिस्टम में क्या क्या है मेरे पास? प्राइमरी रूट है, यस, प्राइमरी सेकेंडरी रूट ब्रांचेस है, फाइब्रस नहीं आएगा, है ना, प्राइमरी रूट सेकेंडरी ब्रांचेस ये सारा, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ये नहीं है बेटा, सी नहीं है, पूछा है क्या इन्वॉल्व है ना, तो प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट उसकी ब्रांचेस। टैप रूट एब्सेंट किसमें होगा? मोनोकोट खोजना है, आपने क्या खोजना है? मोनोकोट खोजना है, तो मोनोकोट इसमें कौन है बेटा? वीट है। वीट कैसे पता हमें? याद करना आपने, ग्रास फैमिली का है वीट। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड इन मोनोकोट, सही है। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, सही है। एडवेंटिशियस रूट क्या है? नोड से आ सकती है, हाँ, रेडिकल को छोड़ के बाकी सब जगह से आ सकती है। अगर रेडिकल से नहीं आती तभी तो एडवेंटिशियस कहते हैं, याद आ रहा है? रेडिकल से नहीं आती तभी तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसको एडवेंटिशियस कह रहे हैं। बेनियन प्लांट है क्या? एडवेंटिशियस रूट। देखो मेरी बात समझो, बरगद का पेड़ जो होता है उसमें मेरे पास टैप रूट तो होगी, पर ब्रांच से भी रूट आती है ऐसे, तो मेरे पास एडवेंटिशियस और टैप रूट दोनों होगी, एडवेंटिशियस भी होगी और टैप रूट दोनों होगी। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, रूट कैप क्या है बेटा? अब क्या होता है एक बार जरा समझो, मेरे पास ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, रूट कैप के सेल्स क्या होते हैं? पैरेन्काइमा होते हैं। रूट कैप किसमें नहीं होगी? एक्वेटिक प्लांट में। इकॉर्निया क्या है? कौन सा प्लांट है? एक्वेटिक, पानी का प्लांट है। टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, टेंडर एपेक्स का मतलब डिवाइडिंग सेल, कौन? प्रोटेक्ट बाई, प्रोटेक्ट बाई किससे? रूट कैप से उसे बचाते हैं, रूट कैप उसको बचाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्टेम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेम पढ़ने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा? स्टेम को पढ़ने जा रहे हैं, यस, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। अभी तक जो था आपने लास्ट क्लास का सारा रिवाइज किया क्वेश्चन की, अब आप यहां से लिखेंगे भी और समझेंगे भी। सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि स्टेम क्या होता है, मुझे सोच के बताना, अपने दिमाग में सोचना, आपको आसानी से समझ में आएगा। स्टेम क्या होता है? व्हाट इज स्टेम? सोचो, सोचो आराम से, ठीक है। स्टेम क्या होता है? जो आप प्लांट में देखते हैं, तो होता क्या है, मेरी बात समझो ध्यान से। क्या होता है, जब प्लांट ग्रो करता है, पहले कोई प्लांट बनता है, उसमें ये स्टेम आती है ऐसे, फिर उसकी क्या आती है? ब्रांच आती है। स्टेम और ब्रांच और लीफ को लेकर एक वर्ड यूज करते हैं, शूट, SHOOT, शूट, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सीड है, आप समझो, अगर मेरे पास ये सीड है, ये रहा सीड, अगर मेरे पास ये सीड है और इसको मैं कह रहा हूं प्लूम्यूल, इसको मैं क्या कह रहा हूं? प्लूम्यूल, ऊपर जा रहा है, और ये पार्ट नीचे जा रहा है, रेडिकल, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो प्लूम्यूल जो है वो असेंडिंग पार्ट है, यस। तो सबसे पहला फीचर क्या है? प्लूम्यूल से स्टेम बनती है। सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? प्लूम्यूल डेवलप करता है स्टेम। तो प्लूम्यूल डेवलप स्टेम, प्लूम्यूल क्या है? डेवलप करेगा क्या? डेवलप करेगा स्टेम को। तो स्टेम को कौन डेवलप करता है बच्चे? स्टेम को कौन डेवलप करता है? प्लूम्यूल डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है स्टेम को? प्लूम्यूल डेवलप करता है। यहां तक कोई दिक्कत है? सोचो सोचो, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टेम ऊपर जाता हुआ पार्ट है, तो स्टेम इज असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर ग्रो करता है। ये असेंडिंग क्यों होता है मैं बताता हूं। ये ग्रेविटी से अवे जाता है। ये कहां से जाता है बेटा? अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ये ग्रेविटी से अवे जाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। नेगेटिव जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी से दूर जाना। ग्रेविटी नीचे खींचती है, स्टेम ऊपर जाती है, ग्रेविटी से दूर जाना। अब एक चीज आपको याद हो, रूट में मैंने बोला था कि उसमें नोड इंटरनोड नहीं होती, इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। नोड और इंटरनोड हमारे पास किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? स्टेम में। स्टेम में हमारे पास नोड एंड इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होती हैं, दिमाग में बिठाओ, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है, क्योंकि नोड पर ही आपकी लीफ डेवलप होती है। मैं बताता हूं कैसे, वो भी हम देखेंगे। एक और चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है स्टेम को लेके, कि ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये नेगेटिव हमने क्या लिख लिया? जियोट्रॉपिक लिख लिया। स्टेम जो है वो बियर करता है क्या? ब्रांच, सही है, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये सारी चीजें इस पर लगती है। किस पे लगती है? इस पे। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कोई प्लांट ग्रो किया, कोई प्लांट ग्रो किया, तो सबसे पहले मान लो ये बना,
मान लो ये रूट है इसकी, सबसे पहले ये बना, ये रूट है तो सबसे पहले ये बना, तो इसको हम कह रहे हैं स्टेम। फिर इससे ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली एक टर्म होती है शूट। शूट का मतलब होता है स्टेम, साथ में उसकी ब्रांच और उस पर लगी हुई लीफ, इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। इन सब को मिलाकर हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शूट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? शूट। शूट मतलब SHOOT, शूट बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? शूट बोल देते हैं। यस, आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर के आसपास आप अलग अलग तरह के प्लांट देखते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसका प्लांट देखा होगा। किसका प्लांट देखा? टमाटर का। क्या टमाटर का कभी बड़ा पेड़ बनता? नहीं बनता। आपने तोरी की, घिए की, इनकी बेल देखी होगी। एक बार इसको नोट कर लो, आप 1 मिनट लेके प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, पॉज करके कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, यस, हाँ, इसको नोट कर लो एक बार। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप नोट कर सकते हो आराम से। यस, ठीक है, यस, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब मैं आपसे क्या बता रहा था, सुनो। आपने अपने घर के बाहर टमाटर का पेड़ पौधा ये सब देखा है, सर देखा है। टमाटर का जो प्लांट होता है उसकी कभी मोटा तना नहीं बनता। हम क्या करते हैं? स्टेम या ब्रांच के हिसाब से, बेसिकली स्टेम के हिसाब से हम 3 तरह के प्लांट समझते हैं। एक हम समझते हैं हर्ब। हर्ब क्या होता है? जिसकी स्टेम हमेशा हरी रहती है, जैसे टमाटर हो गया, तोरी, घिया, इनमें इनकी स्टेम हमेशा हरी रहेगी, ब्राउन नहीं होगी। ब्राउन होगी तो प्लांट मर जाएगा। तो हर्ब वो होते हैं जिनकी स्टेम हमेशा ग्रीन रहती है। श्रब क्या होते हैं? जैसे आपने तुलसी का प्लांट देखा है, उसकी स्टेम कुछ टाइम के बाद ब्राउन हो जाती है। आपने रोज देखा है, रोज का प्लांट देखा है, कुछ स्टेम ब्राउन हो जाती है पर मोटा तना नहीं बनता। उन्हें कहते हैं श्रब। श्रब की कुछ हाइट होती है, झाड़ टाइप का होता है, मतलब जैसे बेर हो गया। बेर भी बहुत ऊंचा प्लांट बनता नहीं है, मेरी बात समझो। बेर भी जो है वो बहुत ऊंचा प्लांट नहीं बनता है। आप समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, क्लियर है? यस। तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले हमारे पास है हर्ब, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? श्रब आ जाता है। श्रब के बाद जिनके मोटे तने होते हैं उन्हें कहते हैं ट्री। तो हमने क्या किया? हमने लिखा टाइप ऑफ प्लांट। टाइप ऑफ प्लांट किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम के हिसाब से। सबसे पहले हर्ब हमने लिखा, इनकी स्टेम जो होती है, स्टेम इज ऑलवेज ग्रीन। स्टेम हमेशा क्या होगी? हरी होती है। इस बात में कोई दिक्कत? देख लो, इस बात में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। इसमें स्टेम हमेशा क्या होती है? हरी होती है। स्टेम हमेशा क्या होती है बेटा? हरी होती है। तो इसको हम कह रहे हैं हर्ब। ठीक है, यस। इसकी कभी भी लकड़ी जैसी स्टेम नहीं होती, नेवर वुडी। अगर आपसे कोई कहे एग्जाम्पल, तो टोमेटो का जो प्लांट है वो हर्ब है। यस, कुकुम्बर, खीरा, तोरी, ये सब क्या है? हर्ब में काउंट हो सकता है। अब बात करते हैं श्रब की। श्रब में क्या होता है? स्टेम इनिशियली ग्रीन है। स्टेम क्या है? इनिशियली क्या है बेटा? ग्रीन है। और लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेटर इट बिकम वुडी। वुडी का मतलब होता है लकड़ी जैसी। बाद में वो स्टेम कैसी हो जाएगी? लकड़ी जैसी हो जाएगी। वुडी का मतलब होता है लकड़ी जैसी। मेरी बात समझ पा रहे हो? वुडी का क्या मतलब है? ध्यान सुनेंगे। वुडी का मतलब है, ध्यान सुनेंगे, वुडी का मतलब है लकड़ी जैसी। यस। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल है रोज। रोज, समझो ध्यान से। इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या है? रोज है ना? और क्या हो सकता है? सिट्रस, नींबू, ये हो सकता है। अब बताओ ट्री क्या बताया था? इसमें मोटी मोटी थिक थिक वुडी स्टेम है, लकड़ी जैसी स्टेम है। यस, इसको हम कहते हैं ट्री। अच्छा, ट्री में भी आप देखोगे एक ट्री आपको ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। एक दिखता है ऐसा, मैं आपको समझाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक दिखता है आपको ऐसा, ये अनब्रांच है। एक ये बैम्बू जैसा दिखता है, ऐसा बैम्बू जैसा।
तो ये क्या है, ये अनब्रांच ट्री है, ये क्या है, अनब्रांच्ड है, यस अनब्रांच है। एक मिनट रुकेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा उसका क्या नाम है, उसका खजूर वगैरह का पेड़ देखा है ऐसे, है ना, और ये बैम्बू है। तो ये मान लो खजूर है और ये बैम्बू है ना, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बैम्बू है, यस बैम्बू हो गया। ये पाम है, पाम ट्री होता है ताड़ का पेड़ उसके जैसा, तो ये अनब्रांच है। अच्छा, ब्रांच वाले में कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी ब्रांच आ सकती है यूकेलिप्टस में, या ब्रांच इस तरीके की भी हो सकती है, ऐसी जैसे नीम की और उसकी होती है। आप देखो ध्यान से, आपने ये वाले देखे हैं प्लांट, यस, और ये वाला ऐसा, तो इनकी स्टेम कैसी होती है, ब्रांच। तो स्टेम कैसी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, यस। तो हमारे पास तीन तरह के प्लांट है, हर्ब है, श्रब है और ट्री होता है। इनसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल आना, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए हर्ब का, श्रब का, ट्री का। ट्री का मतलब होता है मोटी लकड़ी जैसी स्टेम। इसमें क्या है, शुरुआत में हरी होती है, बाद में स्टेम होती है, पर कभी भी लेटर इट बिकम ब्राउन, नेवर वुडी। नेवर, नेवर का मतलब कभी भी मोटी, नेवर थिक स्टेम, थिक मोटी स्टेम नहीं बनती, नेवर थिक स्टेम, कभी भी मोटी स्टेम नहीं बनती। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हर्ब हो गया, श्रब हो गया, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ट्री आ गया। क्या यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, अब आते हैं, आपको यह समझाते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं स्टेम के। आप में से कितने लोगों को आप समझ में आता है कि फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है, मतलब स्टेम काम क्या करता है? अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मान लो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो बेसिक फीचर पढ़े हैं ना स्टेम के, वहां से कुछ पूछ सकता है कि नोड इंटरनोड कहां होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके अलावा हर्ब श्रब ट्री का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल नहीं पूछेगा कि किसमें हर्ब है, ये नहीं पूछता है। फंक्शन ऑफ स्टेम में सबसे पहले आप देखो, स्टेम क्या करती है, इट बियर, उस पे लगा होता है, इट बियर लीफ, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर और उसके साथ क्या लगा होता है, उस पे फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, किस पे, स्टेम पे। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये पानी और मिनरल का, फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, भाई इसमें जाइलम फ्लोएम होता है ना, तो इट ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड मिनरल। ये इन चीजों का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। वाटर का, फूड का, मिनरल का, इन चीजों का ये क्या करती है बेटा, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये ट्रांसपोर्ट करती है मिनरल, फूड और वाटर का। आप सोचो इस बात को। तीसरा क्या है बेटा, ये क्या करती है, ये क्या करेगी बेटे, बेसिकली सिंथेसाइज करेगी, सिंथेसाइज करेगी कुछ प्लांट हार्मोन्स, यस प्लांट हार्मोन्स का सिंथेसाइज करेगी। आप ये देखते हो कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो एक स्टेम है, उसमें खाना स्टोर है। अगर आप देखोगे जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं नींबू में, वो भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरेज का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, टेंड्रिल बनाने का। तो ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, परफॉर्म परफॉर्म फंक्शन ऑफ परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज, सपोर्ट, यस एंड प्रोटेक्शन। ये कुछ एक्स्ट्रा रोल बता दिया, स्टोरेज का, सपोर्ट का और मतलब प्रोटेक्शन का, ये वाला काम करती है, ये वाला काम करती है। स्टोरेज का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली ध्यान सुनेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेम की। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके, स्टेम के फंक्शन की। यहां तक क्लियर है, बताओ, नोट करो एक बार फटाफट से इसको, क्लियर है? मैं बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी ने 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं। एक बेसिक फीचर पढ़ाया, स्टेम छोटा सा दे रखा है, एक बेसिक फीचर पढ़ाया। उसके बाद उसने क्या पढ़ाया बेटा, उसने उस हर्ब श्रब के बारे में बताया, कुछ बर्ड के बारे में बताया, यस, और फिर बताया उसका फंक्शन। मॉडिफिकेशन आपके सिलेबस से डिलीट है, पर मैं सिर्फ लिखवाऊंगा ताकि आप सेफ साइड रहो। 2025 का पेपर डिफिकल्ट आए तो मॉडिफिकेशन खाली नाम याद करके चले जाओ। यस यस यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, जल्दी बता दो। यहां तक नोट कर लो एक बार, फिर आगे कर रहे हैं।
जल्दी से नोट कर लो बेटा, 1 मिनट ले लो और कर लो इसको नोट, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट इसमें बड बताना, आपको बड क्या होती है ना। स्टेम आपके सिलेबस में ज्यादा है ही नहीं बेसिकली। यस, नेक्स्ट मुझे आपको बड बताना है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या होता है बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टेम से ब्रांच कैसे डेवलप होती है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियरिटी से समझ में आए। मान लो आपके पास ये स्टेम है, ये मान लेते हैं कोई स्टेम है, ठीक है। स्टेम के यहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये यहां पर डिवाइडिंग सेल्स है, इनको एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे कवर करता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे कवर करता है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, स्टेम है। यस, ठीक है, क्लियर है, समझना इस बात को। और यहां पर ये डिवाइडिंग सेल है, ये क्या है, डिवाइडिंग सेल्स है, ध्यान से देखना बेटा, ये डिवाइडिंग सेल्स है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, बड। क्या नाम देते हैं, ये बड है, ये क्या है, एक तरह की बड है। बड आपको पता होना चाहिए, एपिकल बड कहते हैं। बड क्या होता है बेटा, बड क्या होता है, किसी भी प्लांट के टॉप पर आप देखोगे डिवाइडिंग सेल होता है छोटा सा, और उसको ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर, वही ग्रो करता है आगे, है ना, वही क्या करता है, ग्रो करता है। आप समझो अब क्या होगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि जब इसकी आगे ग्रोथ होगी, जब इसकी आगे ग्रोथ होगी, मान लो ये आगे और ग्रो कर गया ऐसे, ये आगे ऐसे ग्रो कर गया, ठीक है सर। अब क्या होगा कि ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये पीछे यहां छूट जाएगा, यहां पे नोड पे। ये जो मेरे पास, ध्यान देंगे, ये जो मेरे पास ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये पीछे यहां नोड पे छूट गया, एक यहां छूट गया मान लो, एक यहां छूट गया, समझ में आ रहा है। ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर ये पीछे छूट गया यहां और यहां फिर नई लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एपिकल बड इसी तरीके से ऐसे ग्रो करती रहती है, यहां पर ये नए लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन गए, और ये आप समझो ध्यान से, ये पीछे छूट गए ऐसे, ये आपको दिखेगा ऐसे कि ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये लीफ जो है इससे बनी है ये लीफ। यस, अब क्या होता है, यहां पर भी आपको कुछ डिवाइडिंग सेल दिखते हैं ऐसे, और उनको सराउंड करता है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर यहां पर, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। मेरी बात समझो ध्यान से, ये मेरे पास ये बड है। बड क्या होता है, बड होता है मेरे पास यहां डिवाइडिंग सेल, और उसको ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर कवर करता है। कभी भी किसी प्लांट के ऊपर देखना, आपको दिखेगा छोटा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बाहर ऐसे लीफ कवर है, उसे कहते हैं एपिकल बड। कौन सी बड, एपिकल बड। ये ग्रोथ कराती है। जब ये बड ऊपर ग्रो करती है, तो जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर था अंदर से नए बनते हैं, तो बाहर वालों का क्या हुआ, वो पीछे छूटते चले जाते हैं उस पर लीफ की फॉर्म में ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर एक और बड आती है, देखो इस एरिया को, ये स्टेम हो गई और ये लीफ हो गई, इसे कहते हैं लीफ एक्सिल। इस जगह को क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो बड आती है उसको कहते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिलरी बड बोलते हैं। अब ये एक्सिलरी बड क्या करती है, ब्रांच बना सकती है। देखो मैं समझाता हूं कैसे। आपके पास ये स्टेम है जो ऊपर ग्रो किए जा रही है ऐसे, ध्यान से देखेंगे, इसमें यहां डिवाइडिंग सेल्स हैं और यहां लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये देख बेटा, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कवर कर रहा है। यहां पर हमारे पास नोड है, ये नोड है, ये हमारे पास क्या है, नोड है ऐसे। अब ये जो नोड हमारे पास है, इस पर मेरे पास ये पीछे लीफ छूट गई है ऐसे, है ना, आपको दिख रहा है कि भाई ये अभी ताजी छूटी है, ये थोड़ी पुरानी है इसलिए बड़ी है साइज में ऐसे। यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर दिखेगा कि डिवाइडिंग सेल्स यहां भी हैं ऐसे, और इनको सराउंड किया है किसने, ऐसे लीफ जैसा ही एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ग्रो करके, एक्सिलरी बड ऐसे ग्रो करके ब्रांच बनाती है।
ये जो एक्सिलरी बड है ना बेटा, ये देखो मेरी बात समझो, इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, नोड। यस सही है, इस पॉइंट को भी क्या कह रहे हैं, नोड। इसके बीच की जगह को क्या बोल रहे हैं सर, इंटर नोड बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच की जगह को क्या बोल रहे हैं, इंटर नोड कह रहे हैं। अब ये क्या बनी है, ये ब्रांच बनी है। ब्रांच किससे आई है, ब्रांच डेवलप हुई है किससे, फ्रॉम एक्सिलरी बड, फ्रॉम एक्सिलरी बड। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, मेरी बात सुनो। इस ब्रांच की जगह इस बड से फ्लावर भी बन सकता था। मैं फिर रिपीट करूंगा, किसी भी प्लांट की स्टेम बनती है, उसके टॉप पर एपिकल बड होता है। जब वो ग्रो करती है तो नोड पर मेरे पास लीफ छूट जाती है, उस लीफ और इसके बीच में यहां बनती है एक्सिलरी बड, इससे बनती है ब्रांच। इसका मतलब ये लीफ और ये स्टेम के बीच की जगह को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लीफ एक्सिल। इस जगह को क्या बोलोगे, ये वाली पूरी, ये वाली, इसको कहते हो लीफ एक्सिल। तो लीफ एक्सिल पर कौन सी बड है, ये वाली एक्सिलरी बड है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सिलरी बड किस पे डेवलप करती है, नोड पर। किस पे डेवलप करती है, नोड पर डेवलप करती है। तो अगर आप किसी प्लांट को देखोगे ना, तो प्लांट एक्चुअल में ऐसा दिखता है, सुन ध्यान से, ऐसा दिखता है बेटा। किसी भी प्लांट के टॉप पर यहां पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिस पर मेरे पास इस तरीके से ये कवर जैसी चीज बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी भी प्लांट पर इस तरीके से डिवाइडिंग सेल होते हैं और इस तरीके से कवर जैसी चीज बनती है। अब यहां पर आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से नोड है, जिस पर मेरे पास ऐसे लीफ छूट गई हैं, ऐसे, यस, इस तरीके से लीफ छूट गई है। अब क्या होगा, आप सुनो ध्यान से, यहां से एक ब्रांच बनेगी, इस ब्रांच के टॉप पर भी यहां पर एपिकल बड होगी। एपिकल बड मतलब इस तरीके से बड होगी, इस पर भी नोड बनेगी ऐसे, और वहां पर भी क्या छूट जाएगी, ऐसे लीफ छूट जाती है, ऐसे छूटने का मतलब पीछे रह गई। तो ये चीज क्या है सर, ये ब्रांच है। तो क्या ब्रांच पर एपिकल बड होती है, ये री ब्रांच पर एपिकल बड। ये चीज क्या है, स्टेम है। तो स्टेम पर क्या है सर, एपिकल बड है। यस सर। अब इस एपिकल बड से ये लीफ यहां थी, यहां गई इस नोड पर, इस नोड पर मेरे पास ये लीफ है, देखो। अब यहां पर मेरे पास कौन सी बड होगी, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड ने क्या बनाया, एक्सिलरी बड ने ये ब्रांच बनाई, इस ब्रांच के टिप पर एपिकल बड है, यहां पर भी क्या बनेंगी, एक्सिलरी बड बनेंगी। इस तरीके से प्लांट बनता है। तो प्लांट कैसे बनता है, वो ऐसे ग्रो करता रहता है, एपिकल बड से लीफ बनती रहती है, फिर यहां पर एक्सिलरी बड से ब्रांच बनती है, ब्रांच के टिप पर मेरे पास एपिकल। किसी प्लांट को लाना और आराम से समझना, आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है पूरा। क्लियर है, यस और नो, यस, यस और नो, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि एक टॉपिक है स्टेम में जिसे हम कहते हैं बड, उसको हमें समझना है। बड क्या होती है एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड क्या होती है बेटा, हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। यस, डिवाइडिंग सेल्स। आप में से जो लिख रहे हैं, एक बार प्लीज इसको लिख लीजिए, 2 मिनट रुक के फिर आप आगे पढ़िए। पहले इसको लिख लीजिए, यस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, इसको नोट करिए, 2 मिनट लेके सोचिए एक बार, अपने आसपास कोई प्लांट है तो देखो उसे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, लिख लिया सबने। किसी भी प्लांट के टॉप पर क्या होती है, एपिकल बड। ब्रांच के टॉप पर क्या होती है, एपिकल बड। ब्रांच किससे बनती है, एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड क्या होता है, लीफ और स्टेम के बीच की इस जगह को लीफ एक्सिल कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या एक्सिलरी बड ब्रांच पे भी होगी, हाँ, क्योंकि ब्रांच पर भी तो लीफ होगी। यस और नो, यस और नो। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख देता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं, चलो यहां पर बड में डायरेक्ट लिखते हैं। यहां पे बड क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स सराउंडेड बाई, सराउंडेड, सराउंडेड मतलब कवर बाय
अनडिफरेंशिएटेड लीफ, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड लीफ, उसको हमने क्या बोल दिया है, बड बोल दिया। अब अगली कहानी सुनो ध्यान से। हमारे पास कई तरह की बड होती है। सबसे पहले हमारे पास एक होती है एपिकल बड, एक होती है एपिकल बड, यस और नो। एपिकल बड किसके टिप पर होती है, प्रेजेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा, प्रेजेंट एट, टिप समझ में आता है, ऊपर का हिस्सा, प्रेजेंट एट टिप ऑफ ब्रांच एंड स्टेम। क्या काम करती है एपिकल बड, क्या काम करती है, रोल क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। क्या कराती है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, लेंथ बढ़वाती है, यस और नो, ठीक है। दूसरा हमारे पास होती है एक्सिलरी बड, दूसरा हमारे पास क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट लीफ एक्सिल, और इसका काम होता है, ये दो काम कर सकती है, रोल क्या इसके दो हैं, इट कैन प्रोड्यूस ब्रांच एंड फ्लावर, ये ब्रांच भी बना सकती है एंड फ्लावर भी बना सकती है, अगर ब्रांच नहीं बनाएगा तो फ्लावर बनाएगा। तीसरी बड होती है, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, प्रेजेंट एट लीफ एक्सिल किस पर है, किस पे है बेटा, नोड पर है, किस पे है, नोड पर। अगर नोड के अलावा कहीं बड बने उसको कहते हैं एडवेंटिशियस बड। जैसे आपको याद है, आपको एक चीज याद है, अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एडवेंटिशियस रूट की, क्या डेफिनेशन थी, अदर देन रेडिकल वाले को हम क्या कहते थे, एडवेंटिशियस रूट। ऐसे ही अदर देन सुन, सोचो इस बात को, अदर देन नोड अगर बड डेवलप करेगी, अदर देन नोड, अब कहां होगी नोड के अलावा, अदर देन नोड अगर हमारे पास बड डेवलप करे, जैसे आपने देखा है रूट पर, आप में से कितने लोगों ने देखा है कुछ प्लांट की रूट पर आती है, जैसे मान लो एक लीफ है, ये आपको याद है ऐसी एक लीफ होती है, उस पर यहां पर छोटी सी बड बन जाती है, ये बड बन गई, ये बड बन गई इस पे, और ये लीफ का नाम क्या है, ब्रायोफाइलम। तो ये कौन सी बड है मुझे बताओ, ये कौन सी बड है, सर ये एडवेंटिशियस है। ये कौन सी है, एडवेंटिशियस है। आ रहा समझ नहीं आ रहा, आ रहा है समझ नहीं आ रहा, ये एडवेंटिशियस बड है। आप देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ये एक स्टेम है, मेरे पास ये एक स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम पर ये नोड है, यहां पर ये नोड है, इस नोड पर मेरे पास लीफ बनी हुई है, ये लीफ, ये लीफ यहां पर, ये लीफ। तो एक बड यहां है, सुनो ध्यान से, एक बड यहां है, यहां पर, ठीक है, ये मेरे पास ब्रांच है, ये मेरे पास ब्रांच है, क्या ब्रांच पर भी नोड है, हाँ ये रही नोड, इसके टॉप पर मेरे पास यहां भी बड है ऐसे। तो इस वाली को क्या बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं एपिकल, इसको क्या बोल रहे हैं, एपिकल, इसको क्या बोल रहे हैं, एपिकल। तो ये स्टेम पर है, आप समझो, स्टेम और ब्रांच दोनों के टिप पर, यहां पर जो बड है, ये बड कौन सी है, एक्सिलरी, ये कौन सी है, एक्सिलरी, यस। और ऐसे लीफ जैसे पे बनती है उसको एडवेंटिशियस कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये मेरे पास टाइप ऑफ बड है, किसके हिसाब से है, किसके हिसाब से है, ऑन द बेसिस ऑफ रोल है, रोल के हिसाब से काम क्या हो रहा है, रोल के हिसाब से है। ऐसे ही मेरे पास टाइप ऑफ बड आ सकती है, टाइप ऑफ बड आ सकती है, किसके हिसाब से आएगी, किसके हिसाब से आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ रोल बोलेंगे, ये लोकेशन के हिसाब से, ये रोल लिख दिया मैंने, लोकेशन के हिसाब से, यस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टॉप पर है, कहां पर है, ये रोल के हिसाब से। जैसे जो बड लीफ बनाए, ब्रांच बनाए, उनको कहते हैं वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बड क्या होती है बेटा, जैसे ये वाली बड क्या कर रही है, लीफ बना रही है, तो बड विच गिव ब्रांच एंड लीफ, जो ब्रांच बनाए, लीफ बनाए, उसको कहेंगे वेजिटेटिव बड। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव बड। अगर आप देखो रिप्रोडक्टिव बड, आपने देखा है, कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा, फ्लावर आने से पहले एक बड बनती है, कली बनती है, वो रिप्रोडक्टिव बड है, वो उस जगह बनती है जहां पर ब्रांच बनने वाली थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव बड कहते हैं। रिप्रोडक्टिव बड का एक और नाम है फ्लोरल बड। क्या नाम है, फ्लोरल बड, यस। और ये क्या बनेगी, ये क्या बनाएगी, विच गिव,
क्या देगी? फ्लावर देगी। यस और नो? क्लियर है? हमें स्टेम में बेटा इतना ही पढ़ना है। ये जो है मैं डाटा लिख रहा हूं, आपकी मर्जी, याद कर लो, मैं सेफ साइड लेके चल रहा हूं। इसको सिर्फ याद कर लेना कि जैसे मान लो अंडरग्राउंड स्टेम जो मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुने, ट्यूबर किस में होता है? ये क्या स्टोरेज के लिए है, सारे जमीन के नीचे स्टोरेज के लिए होते हैं। ये ट्यूबर किस में होता है? पोटैटो में। कॉर्म किस में होता है? जमीकंद में। ठीक है। बल्ब किस में होता है? अनियन में। राइजोम किस में होता है? जिंजर में। ये पहले आता था, अब नहीं आता। रनर होता है ग्रास, ऑफसेट होता है इकॉर्निया में, इकॉर्निया और पिस्टिया में। यस, क्लियर है? स्टोलोन और सकर, सकर हमारे पास होगा बेटा किसमें? पाइनएप्पल में, पाइनएप्पल, बनाना वगैरह में। स्टोलोन हमारे पास होता है जैस्मीन और मिंट में, इनमें होता है। थॉर्न्स हमारे पास होते हैं किसमें? थॉर्न्स हमारे पास किसमें मिलते हैं? सिट्रस में, नींबू में और बोगेनविलिया में। सर ये करना है, तेरी मर्जी है बच्चे। मेरे हिसाब से आने के चांसेस लेस देन 1% है, पर क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा एंटी का दिमाग खराब है, ट्रेंडिल किसमें मिलता है? कुकुम्बर में और ग्रेप में, ग्रेप वाइन में। मर्जी है, सिर्फ इसको याद करना है तूने। फोटोसिंथेटिक स्टेम का एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस का एक और नाम होता है ओपनशिया। क्या नाम होता है? ओपनशिया। सर क्या आ सकता है? ये चांसेस कम है, बताता हूं रीजन क्या है इसके चांसेस बहुत कम क्यों है। क्योंकि ये जो टॉपिक था ये आपके पास क्लास 12 के चैप्टर 1 में भी था, वहां से वो चैप्टर ही हटा दिया है, उसके अलावा यहां दे रखा है। करना चाहो कर लो, पर मेरे हिसाब से लेस देन 1% चांस है। मैंने इसलिए लिख दिया है, अब जैसे आ जाएगा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मैंने बोला था आएगा। मैं कह रहा हूं इसके आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये डिलीट हो गया है। पर फिर भी दिमाग में, क्योंकि ये आपको कहां हेल्प करेगा? एनालोगस होमोलोगस स्ट्रक्चर पढ़ने में। अगर आप देखो, स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो क्या है? वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो क्या है ये? इनका फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? थॉर्न्स और टेंड्रिल ये दोनों एक्सिलरी बड से बनते हैं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे इनका ओरिजिन सेम है, तो ये क्या हो गए? सर ये होमोलोगस हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? कांटा जो बनता है उसमें ऐसे, ये कांटा, ये लीफ है मान लो, और एक स्ट्रक्चर ये मान लो लीफ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर टेंड्रिल और थॉर्न्स दोनों एक्सिलरी बड से बनते हैं, इसलिए होमोलोगस है। इस पार्ट पे आप याद रख सकते हो तो कर लेना, ठीक है? बाकी एक बार ये नोट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे, जल्दी नोट करें। यस, जल्दी से नोट करेंगे इसे, फास्ट। यस, जल्दी से नोट करेंगे, 1 सेकेंड लेंगे। लिख लिया बेटा आपने? देख लो एक बार। यस, नोट कर लो एक बार फटाफट से। हाँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं एक बार एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लीफ जो है बेटा एपिकल बर्ड से बनती है, आपको पता है ना, अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है? लीफ डेवलप फ्रॉम कौन सी बर्ड? एपिकल बर्ड से बनती है। और किस पे बनती है? नोड पे बनती है। शूट क्या होता है? शूट में सब कुछ आ जाता है, फ्लावर भी उसी का पार्ट होगा क्योंकि स्टेम पे आता है, ठीक है? देखो स्टेम पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब देखो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी स्टेम की, एक एक लाइन समझ में आएगी। मैंने सारा कराया। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है स्टेम में? व्हाट आर द फीचर डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट? स्टेम इज अ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ पार्ट है, ठीक है? उस पर ब्रांच लगी रहती है, लीफ लगी रहती है, फ्लावर लगे रहते हैं, फ्रूट लगे रहते हैं, ठीक है? वो किससे डेवलप करता है? प्लूम्यूल से डेवलप करता है, ठीक है? स्टेम में क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड होते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीफ आर प्रेजेंट, ठीक है, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? नोड पर। नोड पर लीफ लगी रहती है। और इंटरनोड क्या होता है? वो पोर्शन है जो दो नोड के बीच में, पढ़ा है हमने ये। स्टेम पर क्या लगी होती है? बड।
बड कैसी हो सकती है? टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एपिकल, और एक्सिलरी हो सकती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन, हरी होगी, यंग एंड लेटर बिकम वुडी। ये किसकी बात कर रहा है? वो टॉपिक है ये हर्ब श्रब वाला। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस बियरिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस। ये क्या है भाई? स्टेम क्या करेगा? पानी और मिनरल तो कंडक्ट करेगा ही, खाना भी कंडक्ट करेगा। खाना जो बना है ना, उसको कह रहे हैं फोटोसिंथेटेज, मतलब फोटोसिंथेसिस से बना खाना। उसके अलावा ये खाने का स्टोरेज करता है, जैसे पोटैटो में। सपोर्ट देता है टेंड्रिल, प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि क्या है बच्चे, क्या है टेंड्रिल? क्या क्या वो थॉर्न्स। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है नया प्लांट बनाना। आपको पता है कि पोटैटो के ट्यूबर में ऐसे आई होती, आंख होती है, उससे नया प्लांट बन सकता है। तो ये क्या क्या काम करता है? सपोर्ट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यही इतना ही एनसीईआरटी ने स्टेम के बारे में दिया है, ठीक है। जबकि हमने बड अलग से समझाया, नोड समझाया, ब्रांच कैसे बनती है, एपिकल बड कैसे काम करती है, एक्सिलरी बड कैसे काम करती है, सारी बातें समझाई है। यस, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे? हम यहां से क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनो। हम यहां से पढ़ेंगे अब लीफ के बारे में। लीफ क्या होता है? ठीक है, लीफ क्या होता है, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले जरा ये सोचो, ये सोचो, ये मेरे पास एक प्लांट है, स्टेम है, इसके ऊपर ये एपिकल बड है। एपिकल बड पर ये डिवाइडिंग सेल है और ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर इसको ऐसे सराउंड कर रहा है। दिख रहा है मेरी बात? लीफ जैसा स्ट्रक्चर इसको ऐसे कवर कर रहा है। ये क्या है? एपिकल बड। इसको लीफ जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से कवर कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, मेरी तरफ देखें। अगर मेरे पास मान लो ये बॉक्स है, ध्यान सुनो, ये बॉक्स है मेरे पास, इसके ऊपर चीज एपिकल होती है, साइड को कहते हैं लेटरल। लीफ ऊपर लगी रहती है, साइड में लगी रहती है, साइड में। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक फीचर की बात करूं तो ये किससे डेवलप होती है? ये किससे डेवलप करती है बेटा? ये डेवलप करती है एपिकल बड से। डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। कहां से? एपिकल बड से, ठीक है। एपिकल बड से डेवलप करती है। दूसरा, ये प्रेजेंट होती है नोड पर। कहां प्रेजेंट होती है? नोड, नोड पर प्रेजेंट होती है। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसको नोड कह रहे हैं, नोड पर होती है। ये बनी इससे, एपिकल बड से बनी। ये कौन सी बड है बेटा? ये एपिकल बड से, इससे लीफ बनी है। यस, एपिकल बड किसकी? स्टेम की एंड किसकी? ब्रांच की। स्टेम और ब्रांच की एपिकल बड से बना। ये किस पर प्रेजेंट होता है? नोड पर। ये नोड पर प्रेजेंट होती है लीफ। तीसरी चीज कैसा है? ये लेटरल है। ये कैसा है बेटा? लेटरल है। लेटरल है, लेटरल मतलब साइड में होती है। और फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैटेंड। देखो लीफ चपटी होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर पाती है, क्योंकि बहुत डीप अगर गोल चीज होगी उसमें लाइट जाएगी नहीं। तो ये लेटरल होती है, फ्लैट होती है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? लीफ डेवलप करती है एक्रोपीटल। लीफ डेवलप करती है एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब समझो, जैसे मान लो ये एपिकल बड ऐसे ऊपर ग्रो करेगी, ये वाली बड ऊपर ग्रो करेगी, तो यहां पर जो लीफ होगी वो क्या होगी? यंग। और इस वाले पर कौन सी होगी? ओल्ड। एक्रोपीटल का मतलब होता है कि जो ओल्ड लीफ है वो कहां पर है? बेस ऑफ स्टेम के पास है। बेस मतलब नीचे के हिस्से के पास है। और यंग लीफ जो है, यंग लीफ कहां पर है? क्लोज टू एपिकल बड है। एपिकल बड के पास कौन सी लीफ है? यंग। यंग मतलब नई लीफ। इसको कहते हैं एक्रोपीटल। क्योंकि लीफ एपिकल बड से बनती है, वो एक्रोपीटल डेवलप करती है। ये कुछ फीचर्स हैं लीफ के, और एनसीईआरटी लिखती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या है बेटा? ये प्लांट है। क्या है? प्लांट। यस। टोटल लीफ को एक वर्ड देते हैं फोलिएज। किसी भी प्लांट की टोटल लीफ, टोटल लीफ ऑफ प्लांट, टोटल लीफ ऑफ प्लांट इज नोन एज फोलिएज। उसको हम क्या नाम देते हैं? फोलिएज का नाम देते हैं। टोटल लीफ ऑफ प्लांट को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? फोलिएज का नाम दे देते हैं। फोलिएज का मतलब होता है टोटल लीफ है हमारे पास किसकी? प्लांट की। क्या यहां तक ठीक है?
क्या यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक ठीक है? सोच लो एक बार। सबसे पहले लीफ एपिकल बड से होगी, साइड में बनती है, लेटरल फ्लैट स्ट्रक्चर है। नीचे ओल्ड लीफ होगी क्योंकि पुरानी है, ऊपर होगी यंग, एक्रोपिटल कहेंगे। यहां तक क्लियर है? यस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यही करता है। एक बार नोट करो, देखो मैं क्या दिखा रहा हूं यहां पे, देखो एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लीफ इज लेटरल, साइड में, जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर है। यस। कहां डेवलप होगी? नोड पर। ठीक है। और उसमें क्या होता है, बड प्रेजेंट होते हैं एक्सिल पे। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, यहां पर इसके एक्सिल पर, यहां पर जैसे ये लीफ बन गई तो यहां पर ये बड होती, ये बड होगी। तो बड नोड, देखो ये नोड है, दिस इज नोड, ये बड है और ये लीफ है। यस। तो यहां पर बड प्रेजेंट है, ये देखो। ठीक है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है एंड अरेंज इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। यस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन का मतलब है सबसे जरूरी वेजिटेटिव, रूट स्टेम लीफ में सबसे जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही पार्ट करता है। इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पे बात करेंगे। यस। नोट करिए जल्दी से, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पे। जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया? नोट कर लो बेटा, आगे चल रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो, आगे चलेंगे। यस। अब हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला टॉपिक है, हमें लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखो मेरे पास ये एक लीफ बनी हुई है। अगर आप लीफ को ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां वाला पार्ट, इसको कहते हैं लेमाइना। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड, लेमाइना। ये साइड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ये टिप को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। टिप को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। आप देख लो एक बार, देख लो। टिप को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। साइड को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। यस। साइड को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो ये हो गया एपेक्स, ये साइड को हम कहते हैं मार्जिन, और यहां से लेके इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लेमाइना और लीफ बेस। ये वाला स्ट्रक्चर जिस पर लीफ जुड़ी रहती है, इसको कहते हैं पिट्योल। और ये जो ब्रांच या स्टेम है, इससे लीफ जहां पर जुड़ी हुई है, इस पार्ट को कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस के साइड से ये एक स्ट्रक्चर आता है पतला सा, इसको कहते हैं स्टिप्यूल। सारे प्लांट में नहीं होता, कुछ प्लांट में मिल जाएगा आपको ये। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लीफ के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जो लीफ को अटैच करता है, उसका नाम है लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या है? ये अटैच करता है लीफ को, अटैच करता है लीफ को किससे? स्टेम से और ब्रांच से। भाई लीफ या तो स्टेम पर होगी या ब्रांच पर होगी। यस और नो? अब मेरी बात सुने ध्यान से। होता क्या है बच्चे, कुछ प्लांट में क्या होगा, कुछ प्लांट में जैसे मान लो मैंने ये स्टेम बना दी यहां पर, कुछ प्लांट में क्या है कि जैसे मान लो ये नोड है, दिस इज नोड, इस नोड पर ये मेरे पास लीफ बेस है, और लीफ बेस पे ये बनी है पेट्योल, और ये लेमाइना है। अब होता क्या है, लीफ बेस से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, इन्हें कहते हैं स्टिप्यूल। तो एक स्ट्रक्चर आता है लीफ बेस से, उसे कहते हैं स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल क्या होता है? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। किससे डेवलप करता है? किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम लीफ बेस। किससे डेवलप करता है? लीफ बेस से। लीफ बेस से कैसे? लेटरली। लेटरली मतलब साइड में, लेटरली डेवलप करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। मतलब लीफ बेस से आ गया। अब जरा अगला देखो ध्यान से, अगला देखो बेटा, अगला देखो हमारे पास, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो। इसके अलावा
हम अगर बैम्बू का प्लांट देखते हैं, आपने किसी ने देखा है बैम्बू का, या बैम्बू छोड़ दो, शुगर केन देखी है? शुगर केन देखे कि नहीं देखे? देखा होगा आपने। शुगर केन में ऐसे नोड होता है। आपने ये देखा है कि हमारे पास लीफ जो है वो इस तरीके का कवर बना देती है, ऐसा एक कवर बना देती है स्टेम के बाहर, देखा है कि नहीं? किसमें? घास में ऐसा होता है, ग्रास में, शुगर केन में, मेज में होता है। इसे कहते हैं लीफ शीथ। इसे क्या कहते हैं? लीफ शीथ। तो लीफ शीथ क्या है बेटा? ये मॉडिफिकेशन है किसकी? लीफ बेस की। किसकी मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन है लीफ बेस की। अब इसने क्या किया है? इस स्टेम को पूरी तरह से कवर किया है। तो ये क्या करेगा? पार्शियली और होली, होली मतलब पूरी तरीके से कवर करता है किसको? स्टेम को कवर करता है। यस। तो अगर मैं कहूं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर हैं, सम स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम, डिराइव मतलब आए, डिराइव फ्रॉम लीफ बेस, लीफ बेस से कुछ स्ट्रक्चर है जो आए हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टिप्यूल, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास लीफ शीथ, तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं पुलवाइनस। ये कहां होता है मैं दिखाता हूं आपको। आपने कभी वो प्लांट देखा हो, टच मी नॉट, एक प्लांट है ना जिसे हम मिमोसा पुडिका कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आता है, उसे पुलवाइनस कहते हैं। कहां पर होता है मैं समझाता हूं। जैसे उसकी ये स्टेम है, या ये पी प्लांट में भी होता है। स्टिप्यूल किसमें बेटा? ये एग्जांपल है पी में होता है, पी मटर में होता है। पुलवाइनस भी किसमें मिल जाएगा? पी में, मटर में मिल जाएगा। ठीक है, यस। ये किसमें मिलेगा? लीफ शीथ। ये मिलेगा ग्रास में, घास में, मेज में, शुगर केन में, है ना, जहां पर ये लीफ बेस देखो कवर कर दिया ऐसे। क्या होता है बेटा? लीफ बेस थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है। ये पिट्यूल है और ये लीफ है। तो ये क्या है? स्वॉलन, स्वॉलन मतलब फूला हुआ लीफ बेस है, इसको कहते हैं पुलवाइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बताए आपको लीफ बेस से, स्टिप्यूल, लीफ शीथ और क्या बताया? पुलवाइनस। स्टिप्यूल और पुलवाइनस दोनों पी की फैमिली में मिल जाएंगे, और ये जो है मेरे पास लीफ शीथ, ये ग्रास फैमिली में मिलता है। ग्रास फैमिली का मतलब है घास की फैमिली में लीफ क्या करती है? नीचे थोड़ा कवर करती है। अब सवाल ये उठता है वो लीफ का कौन सा हिस्सा है? लेमाइना है, पिट्यूल है, या लीफ बेस है? तो क्या होता है? लीफ बेस होता है। अब पिट्यूल क्या होता है जरा समझो। पिट्यूल क्या होता है जरा समझो। पिट्यूल बेटा पतला, थिन, हार्ड तो होता है पर थिन होता है, थिन, फ्लेक्सिबल पार्ट है। फ्लेक्सिबल पार्ट है मतलब फ्लेक्सिबल होता है। ये वाला पार्ट थोड़ा पतला और फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। ठीक है। ये फ्लटर करता है। फ्लटर मतलब होता है मूव करना, मूव करना एयर में, एयर में ये मूव करता है। अगर मैं आपको इसका फंक्शन बताऊं तो क्या होता है, जरा समझो, मेरी बात समझना। मान लो ये स्टेम है, ये लीफ का लेमाइना है। ये जो पिट्यूल है ये लीफ को इस स्टेम से दूर लाती है और अलग अलग एंगल पर सेट करती है ताकि उस पर लाइट पड़ सके। तो अगर मैं आपसे कहूं पिट्यूल का क्या रोल है, सबसे पहले हमने पढ़ा था लीफ बेस, सेकंड हम पढ़ रहे हैं पिट्यूल। तो पिट्यूल का क्या रोल होता है सोचो। ये क्या करता है? इट ब्रिंग लीफ अवे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम स्टेम, स्टेम से थोड़ा दूर लाती है फॉर फोटोसिंथेसिस। किस लिए करता है ये काम? फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। स्टेम से थोड़ा दूर लाता है उसको, किस लिए करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। वो स्टेम से थोड़ा दूर लाता है किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए ये काम करता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? वो उसको थोड़ा सा दूर लाता है ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। दूसरी चीज क्या है बेटा? ये फ्लटर करता है। फ्लटर मतलब मूव करता है। इट फ्लटर इन एयर, हवा में मूव करता है। क्या करने के लिए? ट्रांसपिरेशन बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो लीफ हिलती है। लीफ हिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर होता है। ये हवा में ऐसे ऐसे हिलता है। उससे क्या होता है? इसमें ट्रांसपिरेशन बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ट्रांसपिरेशन।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हमने दो पार्ट पढ़े अभी तक लीफ के। सबसे पहला पार्ट पढ़ा है हमने क्या, सबसे पहला पार्ट पढ़ा है लीफ बेस। उसकी तीन अलग अलग मॉडिफिकेशन है, स्टिप्यूल है, लीफ शीथ है, यस है ना, पुलवाइनस है। आप देख लो, यस ये अलग अलग पार्ट है ना, आप देखो, है ना, यस आप देखो, खुद से देखो, आपको समझ में आएगा। स्टिप्यूल, लीफ शीथ, पुलवाइनस। और पिट्यूल जो है वो एक और पार्ट है जो हवा में ऐसे ऐसे हिलता है, दूसरा लीफ को स्टेम से बाहर निकाल के लाता है ताकि उस पर क्या पड़ सके, लाइट पड़ सके, अलग अलग एंगल पे सेट करता है। ये किसका काम है, पिट्यूल का। ठीक है, कोई ऐसी लीफ है जिसमें पिट्यूल नहीं होता, कैलोट्रोपिस, आग का पेड़ सुना है, उसमें ये नहीं होता, पिट्यूल नहीं होता। कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली लेमाइना जाकर ऐसे जुड़ा होता है, उसमें पिट्यूल ही नहीं होता। ठीक है, करना है हमें, नहीं जरूरत नहीं है, आप इतना पहले लिखो, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेमाइना के बारे में। जल्दी लिखो बेटा। चले, लिख लिया, नोट कर लो बेटा, 1-2 मिनट लेकर कर लो, यस नोट कर लो एक बार, हाँ एक बार नोट कर लो बढ़िया से, फिर करते हैं आगे, यस। लिख लो एक बार फटाफट से, यस। अब देख लो आप लोग, देखो खुद से देखो, लीफ बेस क्या लिखा है, लीफ बेस में बियर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कह रहे हैं, स्टिप्यूल। ठीक है, लीफ बेस एक्सपेंड होके कवर बना रहा है, देख रहे हो, जो पार्शली और कवर कर रहा है उसको, उसको कह रहे हैं लीफ शीट। इन सम लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस समझ में आता है, फेबेसियाई फैमिली में लीफ बेस क्या है, स्वॉलन, फूल गया, विच इज कॉल्ड पुलवाइनस, यस ठीक है, यस। अब पिट्यूल क्या करता है, होल्ड करता है लीफ ब्लेड को लाइट के लिए, ऐसे होल्ड करता है, ये थिन है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। लीफ ब्लेड क्या करता है बेटा, फ्लटर करता है, हवा में हिलता है, किसकी वजह से, पिट्यूल की वजह से। ठीक है, उससे क्या होगा, फ्रेश एयर आती है, मतलब ट्रांसपिरेशन होता है, लीफ ठंडी होती है और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन पता है, लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ वाटर वेपर, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, कूलिंग मिलेगी, यस। तो यही चीज लिखी है। अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लेमाइना के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता है लेमाइना किसको बोला गया था, मान लो मेरे पास ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, यहां पर हमारे पास ये लीफ बेस है, ये मेरे पास पिट्यूल है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लेमाइना बोलते हैं। ठीक है, तो लेमाइना क्या होता है, लेमाइना या लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड ये क्या होता है बेटा, फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट होता है, एक्सपेंडेड मतलब फैला हुआ पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है बेटा, लेमाइना जो होता है उस पे क्या प्रेजेंट होती है, यहां पर ये देखो, ये होती है मिडरिब, ये वीन्स होती हैं, सबसे बड़ी वीन्स को मिडरिब कहते हैं, उसके बाद बहुत सारी वीन्स होती हैं। तो हमें यह समझना है कि ऑन लेमाइना हमारे पास एक लार्जेस्ट वीन होती है, लार्जेस्ट वीन, वीन मतलब ऐसा ये मोटा सा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मिडरिब, एंड अदर वीन्स होती हैं। अब ये वीन्स क्या करती हैं, आपको समझना पड़ेगा, ये दो काम करती हैं। पहला तो पानी लेकर आती है लीफ तक, दूसरा क्या है, उसको सपोर्ट देती है। आप एक चीज समझो, मान लो आपने छाता कभी यूज किया है, छतरी, उस पे क्या है कि ऐसे स्टील की वो लगी रहती है ताकि वो खुला रह सके। तो ये क्या करती है,
ये हेल्प करती है लीफ को, हेल्प करती है लीफ को टू, क्या करेगा बेटा, टू कीप इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको खुली हुई फॉर्म में रखने के लिए ये क्या करेगा, मदद करता है। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट प्लांट की लेमाइना का शेप है ना, डिफरेंट प्लांट की जो लेमाइना होता है उसका शेप हमारे पास डिफरेंट होता है। लेमाइना जो है उसका जो शेप है, साइज है ना, है ना, एंड वीन्स की अरेंजमेंट है, ये डिफर करता है। डिफर मतलब अलग अलग तरीके का होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट यहां से लेमाइना कहलाता है, इस साइड वाले को कहते हैं मार्जिन, इस टिप को कहते हैं एपेक्स, याद रहेगा। अब इसमें ये सबसे बड़ी वीन को कहते हैं मिडरिब, मिडरिब जो होती है वो सपोर्ट देती है, उसके अलावा वीन्स है, वीन्स की वजह से ये खुला रहता है और पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब लेमाइना को लेके एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं विनेशन। टॉपिक का नाम क्या है, विनेशन। विनेशन, व्हाट इज विनेशन, टॉपिक से समझो। विनेशन का मतलब है कि इस लेमाइना पे हमारे पास वीन्स और वीनलेट, वीन की ब्रांचेस कैसे अलग है, हाउ वीन्स एंड वीनलेट, वीनलेट का मतलब होता है छोटी ब्रांचेस, वीनलेट मतलब ये, जैसे ये मान लो थोड़ी मोटी है तो ये पतली हो गई, अरेंज ऑन लेमाइना, अरेंज ऑन लेमाइना, लेमाइना पे किस तरीके से अरेंज है। विनेशन हमारे पास टू टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है बेटा, टू टाइप ऑफ विनेशन होती है, टू टाइप ऑफ विनेशन होती है, ध्यान से सुनना। दो टाइप की हमारे पास विनेशन दिखती है, एक दिखती है, एक दिखती है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, ये क्या होती है बेटा, ये डाइकॉट में होती है, इसमें ब्रांच नेटवर्क बनता है, प्रेजेंट इन डाइकॉट। वीन्स क्या करती हैं, वीन्स फॉर्म ब्रांच नेटवर्क। अगर आपको, अगर आपको ध्यान दे बेटा, अगर आपको ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनना है, अगर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आपको ये समझना है कि रेटिकुलेट विनेशन जो है उसमें ये नेटवर्क है, तो आप पीपल के पत्ती को देखो, वो आपको क्लियर एग्जांपल देगा रेटिकुलेट विनेशन का। यस, रेटिकुलेट विनेशन का, तो उसका एग्जांपल क्या है, डाइकॉट। यस, और डाइकॉट में अगर आप लीफ देखोगे तो इस तरीके से मिडविन है, और ये जो वीन्स हैं इसने एक नेटवर्क बना रखा है, ऐसे ब्रांच नेटवर्क बना रखा है ऐसे, इसको रेटिकुलेट कहते हैं। सेकेंड टाइप की होती है जो मोनोकोट में मिलती है, उसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल विनेशन। इसमें क्या होता है, ये किसमें प्रेजेंट है, मोनोकोट में, प्रेजेंट इन मोनोकोट में। इनमें वीन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वीन्स क्या होंगी, पैरेलल, वीन्स आर अरेंज पैरेलली, कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। अब ये पैरेलल अरेंजमेंट आपको दो तरीके की दिखेगी, एक तो ये दिखेगी, ये देख बेटा, एक तो ये वाली दिखेगी ऐसे, जैसे आपको केले के पत्ते में दिखती है ऐसे, देखा है किसी ने, उसमें ऐसी पैरेलल होती हैं, ऐसी होती हैं, सीधी सीधी होती हैं, केले बनाना में दिख जाएगी, मोनोकोट होता है केला। एक आपको ये भी पैरेलल दिख जाएगी ऐसे, इस तरीके से, ये वाली भी पैरेलल दिख जाएगी, ये बैम्बू में होती है ऐसे, बांस की जो लीफ होती है उसमें होती है, बांस की लीफ जो होगी उसमें ऐसे पैरेलल दिख जाएगी ऐसे, ये पैरेलल वीन्स है। तो टाइप ऑफ विनेशन दो तरह की होती है, रेटिकुलेट डाइकॉट में मिलती है, मोनोकोट में पैरेलल मिलती है। एक पैरेलल ये वाली पैरेलल हो सकती है, एक ये वाली हो सकती है, इन्हें कहते हैं पैरेलल। और रेटिकुलेट को पहचानने का तरीका है, लीफ अगर आसानी से सीधी सीधी फट जाए तो इसको हम पैरेलल विनेशन मानेंगे, रेटिकुलेट में वो आसानी से नहीं फट रही होती है। यस, यहां तक क्लियर है, ठीक है, इसको नोट करो, इसके आगे की बात करेंगे बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी बेटा।
लिख लिया? लिख लिया बेटा? आगे ले करते हैं, चलो। अगर इतना कर लिया है तो हम इसके आगे पढ़ सकते हैं। सुनना ध्यान से। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो आप खुद से देखो बेटा। ये कह रहा है लेमाइना और लीफ प्लेट इज ग्रीन, हरा पार्ट है जिस पर वीन्स प्रेजेंट होती है और पतली वीनलेट। देख से क्या है, मान लो ये लीफ है, इस पे मिडरिब है, ठीक है, उसके बाद ये वीन है। अब इससे पतली वाली को वीन, तो ये मान लो मिडरिब है, ये वीन है, तो ये वीनलेट होगी। सही है। मिडल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है सबसे बड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। वीन प्रोवाइड रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब लीफ को हार्ड रखेगा। देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर वीन्स में पानी भरा रहता है तो लीफ खुली रहती है, पानी कम होने से लीफ मुरझा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि लीफ को अगर पानी मिलेगा तो ही वो खुली रहती है, क्योंकि वीन्स में पानी भरा रहता है। ये बात समझ आ रही है? आगे देखो, आगे देखो बेटा, आगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, विनेशन की बात करी हमने। किसकी बात करी है? विनेशन की बात करी। यस। किसकी बात करी हमने? विनेशन की बात करी है। यस, ठीक है। अब देखो, देखो हमारे पास दो तरह की विनेशन है, ठीक है। देखो क्या है, अब क्या कह रहा है, वीन्स प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करता है पानी का, मिनरल का, फूड मटेरियल का। शेप, देखो लीफ की शेप अलग अलग हो सकती है, मार्जिन अलग अलग हो सकता है। मार्जिन क्या है, देखो ये जो मार्जिन है ना, ये कटा हुआ हो सकता है ऐसे, या सिंपल हो सकता है। सही है। एपेक्स, आपने कुछ लीफ देखी है उसकी टिप ऐसे पतली हो जाती है, कुछ लीफ देखी है उसकी टिप ऐसी रहती है, ऐसी। तो ये जो टिप है ये एपेक्स में भी अलग अलग हो सकता है। सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, जैसे कुछ लीफ है, देखो ये जो मार्जिन है, कुछ लीफ में मार्जिन ऐसे स्मूथ होता है, कुछ लीफ में मार्जिन ये ऐसे कटा हुआ होता है, कई बार ज्यादा कटा है, तो इसी को कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ इंसिजन। किसमें वेरी करता है? लेमाइना में, अलग अलग लीफ में। तो लीफ की शेप, मार्जिन, एपेक्स, टिप और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन अलग अलग होता है। यस, ये बात लिखी है हमने, बिल्कुल। अब हम यहां से आगे जाएंगे और हम ये देख रहे हैं बेटा, दो तरह की विनेशन है। अगर नेटवर्क है तो हमने क्या बोला है? रेटिकुलेट। और नेटवर्क नहीं है तो हमने क्या बोला है? पैरेलल। ठीक है। पैरेलल किस में होता है? मोनोकोट में। यस, यस। और रेटिकुलेट आप देख लो, मोनोकोट में क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। यस। ठीक। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? टाइप ऑफ लीफ पढ़ाने जा रहा हूं। और ये लीफ कैसे हम पढ़ रहे हैं? लीफ पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ लीफ में। एक होती है सिंपल लीफ, ठीक है। अब मार्जिन के आधार पे बता रहा हूं इसको। इसका मार्जिन जो होता है, मार्जिन इज स्मूथ, मार्जिन स्मूथ होगा। इफ इंसीजन प्रेजेंट, अगर कट प्रेजेंट होगा, वो नहीं पहुंचेगा रीच अप टू मिड रिब। देखो हम लोग टाइप ऑफ लीफ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सही है। तो मैंने कहा कि ये लीफ सिंपल लीफ है। आप देखो ये लीफ सिंपल लीफ है, क्यों? क्योंकि इसका जो ये मार्जिन है, मार्जिन समझ में आता है, ये कोना, ये वाला, ये वाले साइड, मार्जिन स्मूथ है। मार्जिन स्मूथ का मतलब यहां कोई कट नहीं लगा हुआ। अब यहां पर देखो, मार्जिन ऐसे कटा हुआ है, लीफ का ऐसे कटा हुआ है, लेकिन ये देखो, मेरी मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। क्या ये कटा हुआ मार्जिन, क्या ये कटा हुआ मार्जिन यहां तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। देखो मार्जिन यहां और यहां ये कटा हुआ है, क्या ये मिडरिब तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। समझो, तो हमने सिंपल लीफ किसको बोलना है? सिंपल लीफ किसको बोलना है? या तो मार्जिन स्मूथ हो, अगर कटा हुआ हो, इंसीजन मतलब कटा हुआ हो, तो ना पहुंचे कहां तक? मिडरिब तक, उसको कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है जरा समझो। सबसे पहले समझो, कंपाउंड लीफ का मतलब है कि मार्जिन में इंसीजन है। समझो इस बात को, कंपाउंड लीफ का क्या मतलब है बेटा? मार्जिन में इंसीजन है। क्या है? इंसीजन है किसमें? इंसीजन इन मार्जिन।
मार्जिन में मेरे पास इंसीजन है, सही है। और वो जो इंसीजन है, वो पहुंचा है कहां तक, रीच अप टू मिड रिब, वो कहां तक पहुंचा है, मिड रिब तक पहुंचा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, सोचो। तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं, मेरी बात समझो, हम यहां पर ये लिख रहे हैं कंपाउंड लीफ का मतलब है कि जैसे ये मार्जिन था, ये वाला मार्जिन था, इस पे कट लगा हुआ है, और वो जो कट है वो कहां तक पहुंचा है, मिड रिब तक, ऐसे मिड रिब तक पहुंच गया। मतलब हम ये कह रहे हैं कंपाउंड लीफ पे ध्यान सुनेंगे, हम ये कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास ये लीफ है ऐसे, और कट लगकर कहां पहुंचा है, ऐसे मिड रिब तक। मतलब ये जो है ये मिड रिब तक पहुंच गया, ये देखो। इससे क्या होगा, इससे ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा भाई, ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये अलग हो जाएगा ना, ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे भाई। अगर मैं कहता हूं ये मार्जिन ऐसे कट गया, कट के ये मिड रिब तक पहुंच गया, तो ये वाला पार्ट आप समझो, ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा ना, ये अलग हो गया इस वाले से, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीफलेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लीफलेट। तो इंसिजन रीच अप टू मिडरिब, तो लेमाइना क्या बना देगा, लेमाइना फॉर्म लीफलेट। लेमाइना क्या बना देगा बेटा, लेमाइना बना देगा, लीफलेट बना देगा। क्या बना देगा, लीफलेट बना देगा। यहां तक समझ में आ रहा है, सोचो, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, समझो इस बात को, हमारे पास दो टाइप की कंपाउंड लीफ है, टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ है। सर दोबारा बता दो, बता रहा हूं एक बार फिर से बता रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दो तरह की कंपाउंड लीफ है, जरा समझे। दो टाइप की क्या है हमारे पास, कंपाउंड लीफ है। दो तरह की कंपाउंड लीफ है, सुनना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। देखो, पहली है जिसको कह रहे हैं पाइनेट कंपाउंड, वो ऐसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है। आपके पास ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये लीफ बेस है, ये पिट्यूल है। अब पिट्यूल के ऊपर ये मिडरिब है, इस मिडरिब पर ये छोटी छोटी इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, आपको दिख जाएगा। तो ये जो मिडरिब थी, इस मिडरिब को अब हम क्या नाम दे रहे हैं, मिडरिब को हम नाम दे रहे हैं रैकिस। और ये मेरे पास क्या बन गई, लीफलेट बन गई है। ये पूरी एक लीफ है बेटा, ये पूरी एक लीफ है, वन लीफ है। अब क्या हो गई, कट गई है, जैसे हमने बोला ना ये ऐसे कट गई, तो ये लीफलेट बन गया। इसका नाम, मिडरिब का नाम चेंज होके क्या हो गया, रैकिस। और ये क्या है सर, ये पिट्यूल है। यस और नो, ये क्या है सर, स्टेम है। तो इसको कहते हैं पाइनेट कंपाउंड। तो पाइनेट कंपाउंड में क्या होता है कि मिडरिब जो है, मिडरिब वो क्या करती है, फॉर्म रैकिस, यस, विच अटैच ऑन पेट्यूल, विच अटैच ऑन पेट्यूल। और रैकिस पर लीफलेट लगी रहती है। ऑन रैकिस मेरे पास क्या अटैच है, लीफलेट अटैच है, लीफलेट अटैच है। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास नीम और रोज, इन दोनों में मिलता है। ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये है पाइनेट कंपाउंड। ऐसी मुझे कहीं और मिली थी, याद करो, कहीं और मिली थी मुझे ऐसी, किसी को याद आया, सोचो। हाँ, ये हमने पढ़ी थी पाइनस में, सॉरी साइकस में। दूसरी होती है पाल्मेट कंपाउंड। पाल्मेट कंपाउंड कैसी दिखती है, जरा समझो। हमारे पास इस तरीके से ये रैकिस है, ये क्या है, ये सॉरी ये पिट्यूल है। अब पिट्यूल पर रैकिस नहीं है, सारी लीफलेट डायरेक्टली इसी के ऊपर लगी हुई है ऐसे। मतलब आप समझो, देखो ये पेट्यूल था, उस पर ये मिडरिब है, रैकिस, रैकिस कह रहे हैं, उस पर लीफलेट लगी है।
तो पालमेट का मतलब है जैसे मान लो हाथ की ये पाम है ना, पाम पर उंगलियां लगाना, तो ये है पिट्यूल। पिट्यूल के ऊपर रैकिस नहीं है, डायरेक्टली लीफलेट यहीं लगी है, तो जैसे हाथ का पाम होता है। तो एग्जांपल ये क्या लिख रहे हैं बेटा, इसमें रैकिस नहीं है, रैकिस एब्सेंट है, रैकिस नहीं है। लीफलेट किस पर अटैच है, अटैच ऑन टिप ऑफ पिट्यूल, अटैच ऑन टिप, टिप समझ में आता है, टॉप हिस्सा, टिप ऑफ पिट्यूल। आप समझो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो ये पिट्यूल है, ये पिट्यूल है, ये मिडरिप थी, तो ये बन गया रैकिस, इस पर लीफलेट, ये पाइनेट कंपाउंड है। अब क्या हो जाए, पिट्यूल पर डायरेक्टली ये लीफलेट लग जाए, ये लीफलेट डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाए, सही है, उसको कह रहे हैं पालमेट कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या एग्जाम्पल है, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल लीफ क्या है, जिसका मार्जिन स्मूथ है या कटा हुआ है लेकिन मिड रिप तक नहीं पहुंचा, कटा हुआ है मिड रिप तक नहीं पहुंचा। अगर मार्जिन कटा हुआ है मिड रिप तक पहुंचा तो कंपाउंड लीफ। तो लीफ दो तरह की होती है, एक सिंपल लीफ और दूसरी है कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ में पाइनेट कंपाउंड, पाइनेट कंपाउंड, और सेकंड है पालमेट, पाम होता है ना हाथ का पाम, वैसा पालमेट कंपाउंड। इसमें रैकिस होता है पाइनेट कंपाउंड में, इसमें रैकिस नहीं होता पालमेट में। इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन है, आएगा ध्यान रखना, आएगा बिल्कुल आएगा बेटा ये। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट कर लो एक बार फटाफट से, यस नोट करो। जल्दी से नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है ये। एक्चुअल में क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से। कई बार हमें डाउट होता है कि लीफ, ये छोटे वाली एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, या ये दो बार कट गई है। जैसे मैं आपको, मान लो मेरे पास ये एक लीफ है, अब ये एक बार कट गई ऐसे, पाइनेट कंपाउंड हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है ये दूसरी बार भी कट जाए ऐसे, ऐसे। सवाल ये उठता है कि लीफ कौन सी, ये लीफ है क्या, ये पूरी लीफ है, कैसे पहचानते हैं। एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि जो एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड, मान लो एक्सिलरी बड यहां है तो ये पूरी एक लीफ है। अगर एक्सिलरी बड यहां है तो फिर ये एक लीफ है, और अगर एक्सिलरी बड यहां है तो ये सिंपल लीफ है। आप समझो ध्यान से, अगर मैं एक्सिलरी बड यहां बना दूं तो ये पूरी एक लीफ है, दो बार कटी हुई है, और अगर मैं एक्सिलरी बड यहां बना दूं तो ये एक लीफ है। अगर मैं एक्सिलरी बड यहां बना दूं तो ये सिंपल है। तो एक्सिलरी बड एनसीईआरटी लिखती है प्रेजेंट इन लीफ एक्सिल, क्या है, लीफ एक्सिल, नॉट ऑन एक्सिल ऑफ लीफलेट। ये समझना चाह रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे, हम यहां पर ये समझना चाह रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड, मेरी बात समझो, ये मान लो एक्सिलरी बड है, अगर एक्सिलरी बड यहां है तो ये पूरी एक लीफ है। अगर ये यहां होती तो फिर ये सिंपल कंपाउंड लीफ होती, लेकिन अगर वो यहां होती तो इसका मतलब लीफ के एक्सिल में है ना, तो ये वाली लीफ होती। तो एनसीईआरटी कहती है
कि एक्सिलरी बड लीफ एक्सिल पर होती है। कहां होती है? लीफ एक्सिल पर। लीफ एक्सिल पर, एक्सिल ऑफ लीफलेट पर नहीं होती। इसका मतलब पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड से डिसाइड होता है लीफ क्या है। अगर एक्सिलरी बड ये है तो ये पूरी एक लीफ है। अगर एक्सिलरी बड यहां है, यस और नो, और अगर एक्सिलरी बड यहां है तो ये एक लीफ है, तो फिर ये ब्रांच हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बड डिसाइड करता है कि लीफ है कि लीफलेट कहां पर है। मान लो एक्सिलरी बड यहां होती तो फिर तो ये लीफ होती ना, ये कटी हुई तो है नहीं, फिर ये सिंपल लीफ हो जाती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सोचो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है। आ जाओ, अब मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूं जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं लीफ में। उसका नाम है फाइलो। फाइलो का मतलब होता है, याद रखो, फाइलो। फाइलो शब्द होता है लीफ, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। किस पर? लीफ कहां लगी रहती है भाई? एक से ज्यादा लीफ है तो कहां लगी होगी? तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ किस पर? ऑन स्टेम और ब्रांच। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी का मतलब है लीफ की अरेंजमेंट किस पर? स्टेम पर और ब्रांच पर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। कि किस तरीके से किसी स्टेम पर लीफ लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, या ब्रांच पर लगी हुई है, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको 3 टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। 3 टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में। 3 टाइप की फाइलोटैक्सी आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली मिलती है आपको अल्टरनेट। अल्टरनेट का एक और नाम होता है स्पाइरल। आप समझना, ये आपको आसानी से दिख जाएगी। मान लो मेरे पास ये एक ब्रांच है, ठीक है सर, इस पर ये नोड है, तो एक नोड पर एक लीफ लगी हुई है ऐसे, इस पर एक लीफ है, इस पर एक और लीफ है ऐसे। तो अल्टरनेट क्या होता है? एक नोड पर 1 लीफ है, उसको कहते हैं अल्टरनेट। मतलब क्या होगा? एक आप कभी क्या करना, आप एक ऐसे स्टैम्प पकड़ना, ऐसे एक लीफ यहां, एक यहां, एक यहां, एक, ये अल्टरनेट हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला है? अल्टरनेट। दूसरा, इसका एग्जांपल बेटा बहुत सारे हैं, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही मिलती है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा हमें यही मिलती है। एग्जांपल में आएगा इसका मस्टर्ड आ जाएगा, इसका सनफ्लावर आ जाएगा, यस, और चाइना रोज आ जाएगा। सबसे ज्यादा कॉमन यही है, सबसे ज्यादा। आप कभी भी कोई ब्रांच लेना, उसमें देखना एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे दिखेगी गोलाई, इसलिए स्पाइरल भी लिख रहे हैं इसको। दूसरी फाइलोटैक्सी मुझे अमरूद में मिलती है और कैलोट्रोपिस में, उसे कहते हैं अपोजिट। इसमें क्या होता है? एक नोड पर हमारे पास 2 लीफ देखने को मिलती है। एक नोड पर कितनी लीफ देखने को मिलती है? 2। मेरी बात समझो, एक नोड पर हमारे पास कितनी लीफ देखने को मिलती है? 2 लीफ देखने को मिलती हैं। इसको कहते हैं अपोजिट। देखो कैसी दिखेगी ये। जैसे मान लो ये स्टेम है, इस पर ये नोड है, तो एक एक नोड पर इस तरीके से 2-2 लीफ देखने को मिलती है, ये ऐसे। तो एक नोड पर 2 लीफ है। एग्जाम्पल के लिए गुआवा और कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस, ठीक है, यस, गुआवा और कैलोट्रोपिस ये आएगा। तीसरा आता है, ध्यान से सुनेंगे, तीसरा, थर्ड। फर्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट, सेकंड हमारे पास अपोजिट है, और थर्ड हमारे पास है वर्ल्ड। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कल। तो देखो क्या है इसमें, इस तरीके से मान लो स्टेम है, इस तरीके से है नोड। ये आपने बहुत इजीली देखा है प्लांट, एक नोड पर बहुत सारी लीफ ऐसे लगी होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये दिखेगा आपको, ये प्लांट, ये देखा आपने, एक नोड पर बहुत सारी लीफ, यहां बहुत सारी लीफ, ये क्या है? वो है वर्ल्ड है।
इसका एक ही एग्जांपल आपने याद करना है, बहुत कॉमन है ये प्लांट, आपको पार्क में बहुत मिलेगा, एल्स्टोनिया कहते हैं इसे। यस, एल्स्टोनिया। तो आपको ये समझना है बच्चे कि फाइलोटैक्सी का मतलब होता है स्टेम या ब्रांच पर लीफ कैसे अरेंज है। एक नोड पर दो लीफ ऐसे लगी हो सकती हैं, अपोजिट। अल्टरनेट मतलब एक नोड पर एक लीफ इस तरीके से हो सकती है। यस, क्लियर है ये? इसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। यस, क्या बोलते हैं इसको बेटा? फाइलोटैक्सी। एक बार नोट कर लो आप लोग, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके एग्जाम्पल पूछेगा, गुआवा कैलोट्रोपिस। यस, इसके एग्जाम्पल पूछेगा, कर लो बेटा एक बार। ठीक है, आ जाओ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखवा रहा हूं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के, और वो आपने क्या करने हैं, करना चाहो तो कर लो, क्योंकि क्या होगा, बहुत आएगा नहीं मॉडिफिकेशन लीफ का, स्टेम के आने की भी कम चांसेस है। मैं जस्ट लिखवा रहा हूं, जैसे मान लो एक है पी प्लांट में, उसे कहते हैं लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल जो है लीफ से बना हुआ है, एग्जाम्पल है पी। अच्छा, आपने थॉर्न्स पढ़ा था, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्पाइन्स किस में होते हैं? कैक्टस में। क्या है? लीफ मॉडिफिकेशन है। यस, लीफ मॉडिफिकेशन है। आपने प्याज खाई है? यस, वो फ्लैशी लीफ है। फ्लैशी मतलब फूल गई है लीफ, स्टोरेज के लिए। किसमें? अनियन और गार्लिक में। अनियन और गार्लिक में होता है ऐसा। एक होता है कीकर, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया कहते हैं, कीकर, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसमें पिट्योल फोटोसिंथेटिक होती है। क्या है? पिट्योल फोटोसिंथेटिक हो गई है। पिट्योल जो है ना, वो फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, आपने कभी सुने हैं दो प्लांट, एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और पीचर प्लांट। ये क्या है? ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या है ये? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये लीफ मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना। ये क्या है? लीफ से जो वो होता है ना, पीचर ऐसे, वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे बंद हो गया, पीचर में ऐसे फ्लैप बंद हो जाती है ऐसे, तो ये क्या है? लीफ मॉडिफिकेशन है। तो आप कम से कम इन पे एक बार नजर जरूर मार लेना सेफ साइड के लिए, पर बहुत मॉडिफिकेशन पूछेगा नहीं आपको। फाइलोटैक्सी और ये वाले टॉपिक पूछता है ज्यादा। आप प्रॉपरली इसको रिवाइज करो, लीफ को, स्टेम को, आपको सारा समझ में आएगा। नोट्स पे फोकस करना। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल किसके पूछेगा? फाइलोटैक्सी के, और किसके? पाइनेट कंपाउंड, पाल्मेट कंपाउंड, सिल्क कॉटन वगैरह पूछता है। ठीक है, इसको वो पूछता है अक्सर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्या याद करना है, पहले सुन लो उसको ध्यान से। आपको ये एग्जांपल्स याद करने हैं। फैबेसियाई फैमिली है, पी की फैमिली, ब्रासिकेसी है, सोलेनेसी है, लिलिएसी है, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं रीड भी कर दूंगा इसको। ये नई फैमिलीज है, जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, ये उसके एग्जांपल्स हैं। क्या हम कर सकते हैं इनको याद? कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी। मैं रिपीट कर देता हूं। ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिस्बानिया, टाइफोलियम, मुलेठी, ल्यूपिन, स्वीट पी, इंडिगोफेरा, सनहैम, मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, ये सोलेनेसी है। सोलेनेसी किसकी फैमिली होती है? पोटैटो की फैमिली है। ब्रासिकेसी किसकी है? मस्टर्ड की। तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये दे रखी है, लेकिन क्या है, क्योंकि सारा ही आ जाएगा। लिलिएसी याद करनी, ये मोनोकोट होती है। लिली, अनियन, एलोय, एलोवेरा, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा। ये देखो, पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, मकोई, धतूरा, बेलाडोना को कहते हैं, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया। यस। अब ये मालवेसी, मालवेसी चाइना रोज की फैमिली है, उसमें कॉटन और लेडी फिंगर भी आता है। गेहूं की फैमिली को पोएसी और ग्रामीनेई कहते हैं। वीट, राइस, ओट, बैम्बू, शुगर केन, मेज, ग्रास। एस्ट्रास यही सनफ्लावर की फैमिली। दो एग्जांपल याद करने हैं, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, कर लेंगे इसे। सर कितनी बार लिखना है? 3 से 4 बार। याद हो जाए? नहीं, 5 बार लिख, 10 बार लिख, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, रूट स्टेम लीफ देखो फटाफट से, आपको सारा समझ में आएगा। क्लियर है? हम स्टार्ट जिस टॉपिक से करेंगे उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, प्लीज ध्यान से करना उसे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। देख लो बेटा, नोट कर लो, मैंने रखा हुआ है 1 सेकंड के लिए। एक ये है और एक ये है, नोट कर लो इनको प्रॉपरली। ये है और ये है।